हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट 2 वीडियोस में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करना सीखा है। एक मेथड था हमारा ग्राफिकल मेथड, और एक लास्ट वीडियो में हमने किया था एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई, है ना। आज हम सेम इक्वेशंस को लेकर चलेंगे और एलिमिनेशन मेथड पर काम करके देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी क्या हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है जो लास्ट 2 मेथड में आया था। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास मैं सेम फिर से वही 2 लीनियर इक्वेशंस लेकर चल रहा हूँ इन 2 वेरिएबल्स में। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड जैसे नाम शो कर रहे हैं, एलिमिनेट करना, है ना। नॉर्मली आप टीवी शोज में देखते रहते हो, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, यानी कि निकाल देना, है ना। हटा देना, ख़त्म कर देना। तो यूँ समझिए यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कोई भी एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि या तो x वेरिएबल एलिमिनेट करना है या y वेरिएबल एलिमिनेट करना है। और इसमें हमारी हेल्प करेगा सब्ट्रैक्शन मेथड या एडिशन मेथड कि भाई 2 लीनियर इक्वेशंस को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब बात आ जाती है यहाँ पे लाइक और अनलाइक की, कि भाई 2 चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म करनी है तो वो तभी पॉसिबल है जब उन वेरिएबल्स के मल्टीपल में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कैसे हों, सेम हो, है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि x के जो मल्टीपल यानी कि इनके जो कोफिशिएंट है वो भी डिफरेंट है, y के कोफिशिएंट जो हैं वो भी डिफरेंट है। इवन y के कोफिशिएंट्स का तो साइन भी डिफरेंट है ना। x के कोफिशिएंट के साइन तो फिर भी दोनों पॉजिटिव थे। क्लियर। तो अब यहाँ ऐसे सिचुएशन में मैं तो नॉर्मली क्या करता हूँ कि जिस वेरिएबल के साइन डिफरेंट हैं उनके कोफिशिएंट्स को मैं सेम बनाता हूँ, ताकि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से ही काम चल जाए। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके करके दिखाऊंगा। अगर हमें सेम साइन वालों को ख़त्म करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और डिफरेंट साइन वालों को ख़त्म करना चाहते हैं तो एडिशन से ही काम चल जाता है। तो अब ये देखिए, मैं y को टारगेट कर रहा हूँ, y को ख़त्म करना चाहता हूँ, y वेरिएबल को। तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं 3 और 4, इनको मेरे को सेम बनाना पड़ेगा पहले। तो अब सेम कैसे बनेंगे? एलसीएम मेथड से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई। तो उससे ये होगा, ये 12 बन जाएगा, है ना। और इस 4 को कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये 12 बन जाए। ओके, सो मल्टीप्लाई 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो देखिए, अकेले इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। बच्चे अब यहीं गड़बड़ करते हैं, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। वो सबको मल्टीप्लाई करेगा, पार्सलिटी का काम नहीं है कहीं पर भी, है ना। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो देखिए क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20। नई इक्वेशन ये आ गई, है ना। अब इसको हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, सो 9x एंड प्लस 12y एंड 18। क्लियर। अब देखिए, जिसको ख़त्म करना चाहते थे उनके साइन और कोफिशिएंट बिल्कुल सेम और डिफरेंट है, मतलब साइन डिफरेंट और कोफिशिएंट सेम है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इनको ख़त्म करने के लिए इनको ऐड करना ही इनफ है। ठीक है, हम ये वर्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं, कॉलम मेथड बोल देते हैं जिसको, हम पीछे करके भी आए थे। तो ये देखिए आपस में कट गए 2 लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, ये कट गए, तो अब जो x वाले हैं वे आपस में जोड़ेंगे तो कितने बन गए, 17x। और ये देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ के कितना आ गया, 38। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 38/17, यानी कि 38/17। और गौर कीजिए, देखिए ऊपर जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू क्या आई थी, 38/17 ही आई थी, है ना। क्लियर। तो ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर हम x के कोफिशिएंट्स को ख़त्म करना चाहते तो क्या करते। तो देखिए, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर x के कोफिशिएंट को ख़त्म करना चाहता हूँ,
क्लियर है? लेकिन x के कोफिशिएंट्स का जो साइन है वो तो सेम है, तो पहले तो टारगेट बना लेते हैं भाई, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इनका एलसीएम 6 आएगा, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6y, 5 को किया तो 10। अब सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको सॉरी मैं इसको 2 से कर गया, ठीक है, मैं एक्चुअली इधर ध्यान रह गया और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर गया, गलत हो गया, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। 2x को यानी कि इक्वेशन 1 को तो 3 से करना था ना, तो ये देखिए 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो देखिए 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि जिनको ख़त्म करना चाहते हैं उनके साइन तो सेम है, दोनों ही पॉजिटिव हैं ये तो, या दोनों नेगेटिव होते, तो ऐसे सिचुएशन में अब हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो लाइन है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए 6x से 6x कट गया, हमारे पास क्या बच गया, -9y और -8y, जो कि कितना हो जाएगा -17y, और यहाँ 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू निकालें, सो 3 बाई -17, या माइनस को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं -3 बाई 17। तो देखिए ऊपर जो मेथड था वहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ रही थी, -3 बाई 17 ही आ रही थी, है ना। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड, हालांकि हमने फ़िलहाल एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब आपको यूँ करना है कि अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कुछ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड की हेल्प ली, अब दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही हेल्प लेंगे। दैट मीन्स कि हमें फिर से इस मेथड की तरह ही y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सो यही कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू -3 बाई 17 इन किसी एक में रख लें, 1 में रख देता हूँ मैं, ठीक है। सो 2x माइनस 3 एंड y की वैल्यू -3 बाई 17 है एंड इज इक्वल टू 5। सो अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया, देखिए कंप्लीट एक्सप्रेशन सिर्फ x में रह गई हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 17 है, ये 5 आ गया। सो अब 9 बाय जो 17 है वो दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इनको भी हमने सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया, 85 माइनस 19, ये कितना आ रहा था, ये 76 कुछ आ रहा था, डिवाइडेड बाय 17। अब 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 76 को डिवाइड करेगा तो 38 बाय 17, ये देखिए वही 38 बाय 17 फिर से आ गया, है ना। सो ये है बेसिकली हमारा एलिमिनेशन मेथड। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब तक हमने 3 मेथड कर लिए सेम इक्वेशंस पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पर, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करेंगे, सेम इन्हीं इक्वेशंस पे ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या उनसे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो ये जो मेथड्स हैं होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन कुछ मिलता रहे आगे वो काम करने के लिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ।